साथियों, आज हम आपके बीच एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है लाल क्रांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिलेश्वर प्रसाद हैं और आजकल छत्तीसगढ़ के चुनावी समाचार कवर करने के दौरान कुछ खास करके छत्तीसगढ़ का वह इलाका जो माओवाद से ग्रसित है, शासन प्रशासन से दो हाथ करने पर आमादा रहता है, ऐसे छत्तीसगढ़ के जनपद बस्तर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर आदि का दिलेश्वर प्रसाद ने दौरा किया। चुनावी समाचार के साथ साथ माओवाद नक्सलवाद समस्या से जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है, उस समस्या पर भी गहन अध्ययन किया तथा शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों का साक्षात्कार लेकर नक्सल समस्या की जड़ जानने की कोशिश किया। उन्हीं में से एक साक्षात्कार है जो प्रस्तुत है बस्तर रेंज के सीआरपीएफ के डीआईजी सुशील कुमार मिश्रा के साथ कुछ खास बातचीत। साथियों, हम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जनपद बीजापुर जो दक्षिण बस्तर का आखिरी जनपद है, अगर हम आगे जाते हैं तो महाराष्ट्र बॉर्डर और आंध्रा उत्तरा तेलंगाना का बॉर्डर मिलेगा। आज हम बीजापुर के क्षेत्रों में घूम रहे हैं और घूम करके यहाँ के जनजाति बस्तियों में काफ़ी कुछ देखा, सुना और जाना। जैसे कि सन 1969 के दरमियान बंगाल की नक्सलवादी क्षेत्र से एक विचारधारा चल करके झारखंड और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैलती है। उस विचारधारा में ऐसे लोग ओतप्रोत होते हैं जिनके पास शिक्षा, शक्ति, संपत्ति की काफी कमी होती है। बहुत मालदार इलाका है, खनिज संपदा है, वन संपदा है। एशिया की सबसे ज्यादा इमली यहाँ पाई जाती है। साखू, सागौन, सरई, तिनसा, बीजा, खम्हार की, तेंदुए की कीमती लकड़ियां पाई जाती है, जड़ी बूटी पाई जाती है। और उत्तर छत्तीसगढ़ जो गुरु घासीदास जो सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे से ओतप्रोत है। और दूसरी तरफ दक्षिण का जो इलाका है ये माओवाद से ग्रसित है। बहुत भयानक छत्तीसगढ़ की धरती माओवाद से ग्रसित थी, लेकिन कुछ समय से भारत सरकार ने माओवादी ताकतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की तैनाती करवा दी है। जगह जगह सीआरपीएफ के कैंप हैं और सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिना जानहानि के, बिना लोगों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। लोगों के अंदर में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है, लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है। और ऐसे में अभी वर्तमान जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं सम्मानीय सुशील कुमार मिश्रा जी, इनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल किया। काफी इनके अच्छे किस्से सुने। समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय झोंकने का काम किया है और बरसात में उबड़ खाबड़ बीहरों में, जंगलों में इन्होंने अपनी सेवाएं देने का कार्य किया है। तो आज हम आपसे ऐसे जाबाज सीआरपीएफ के डीआईजी से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं डीआईजी श्री सुशील कुमार मिश्रा जी से। सर नमस्कार। सर, आपने इससे पहले कहां पर सेवाएं दी हैं? पिछले 30 साल की हमारी जो सीआरपीएफ की सेवाएं, उसमें ज्यादातर जितने भी भारत के जो दूर दराज जितने भी इलाके हैं
जो उग्रवाद से ग्रसित रहे हो या किसी भी एंटी नेशनल जो ताकतें रही हैं, देश विद्रोही ताकतों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई, नॉर्थ ईस्ट हो, JNK हो, वहाँ सभी जगह पे हमने अपनी सेवाएं पूर्व में दी है और उसके पहले हम नक्सल क्षेत्र में भी रहे हैं यहाँ। जी सर, तो आप जैसे यहाँ पर आए तो शुरुआती दिनों में किन किन बातों का, किन किन चीज़ों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये जो नक्सलवाद के विरोध जो खिलाफ जो लड़ाई है, ये इसमें CRPF पिछले आप ये मान के चले 3 दशकों से यहाँ लड़ रही है नक्सल के खिलाफ में लड़ाई। और ये कठिनाइयाँ जो है इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने खुद ही अपने प्रस्तावना में बताया कि दूर दराज का इलाका है, जंगली इलाका है और ज़्यादातर मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग भी वंचित हैं। रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, बिजली की कमी है। तो शुरुआती के दिनों में काफ़ी बृहद स्तर पे थी और धीरे धीरे जब से विकास की प्रक्रिया चली है पिछले 2 दशक से इसमें बढ़ोतरी हुई है और अब हम उन कठिनाइयों को पार करके नक्सल के दूर क्षेत्रों में जाने में सक्षम हुए हैं। और मुझे आशा है कि हम लोग और जल्दी ही काफ़ी जो अंदर का इलाका है, अंदरूनी इलाका है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, भाषा को लेकर के बहुत सारी यहाँ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि लोकल भाषा यहाँ मिश्रित भाषा है, महाराष्ट्र से लगा है, उड़ीसा से लगा है, छत्तीसगढ़ की तो है ही है, इधर तेलंगाना से लगा हुआ है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? मुख्यतः आप भारत का अगर आप पूरा देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से तो भाषा के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका है ये भी अछूता नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो यहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं उनकी एक बोलचाल की अपनी अलग भाषा है, जिसे हिंदी और हिंदी में ज़्यादातर लोग बोलते हैं। लेकिन आपने बताया कि जो बॉर्डर एरिया है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ के साथ में तेलंगाना, आंध्रा, फिर उड़ीसा लगा हुआ है, तो यूपी का भी कुछ भाग लगा हुआ है जी, तो मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है। तो इन कारणों से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो विस्तृत लोग हैं और कुछ तेलुगु हैं, कुछ। तो साथियों फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम, धर्मेंद्र शुक्ला।